Assalamu alaikum. Welcome to Ilmga Academy. Today we're going to discuss about introduction part, which is the main part of an interview. Why am I saying this? क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही पैनल को मुतमईन कर सकता है कि आप एक विलिंग कैंडिडेट हैं और आप बाकी कैंडिडेट से किस तरह मुख्तलिफ हैं। अगर आपका इंट्रोडक्शन इतना इम्प्रेसिव ना हुआ तो पैनल आपको मज़ीद एक्सप्लोर करना ही क्यों चाहेगा, आप खुद सोचें। तो इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप ये बात जान लें कि पैनल के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट आपका रूम में एंटर होने से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला नॉन वर्बल इंट्रोडक्शन और दूसरा वर्बल इंट्रोडक्शन। पहला नॉन वर्बल इंट्रोडक्शन विच विल कवर के हाउ यू विल एंटर इन एन इंटरव्यू रूम। ठीक है, आप रूम में कैसे एंटर होंगे। दूसरी चीज़ कि आपने ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, क्या कहना है, फिर आपने कुर्सी पे कब और कैसे बैठना है, और ये सारी चीज़ें आएंगी नॉन वर्बल में। इसके अलावा आपने ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऐसे कौन से गेस्चर्स देने हैं जिससे आप कॉन्फिडेंट शो हों। तो ये सारी चीज़ें हम नॉन वर्बल इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। जबकि वर्बल इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताऊंगी कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे रेडी करना है, उसमें क्या क्या ऐड करना है और क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी। पहले बात कर लेते हैं रूम में एंटर होने की। क्योंकि नॉन वर्बल इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो सबसे पहली चीज़ कि आपने रूम में कैसे एंटर होना है। अब होता क्या है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो दो सिनेरियो बनते हैं। या तो कोई क्लर्क आपके लिए इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खोलता है या फिर आपने दरवाज़ा खुद खोलना होता है। इन केस अगर कोई क्लर्क आपके लिए दरवाज़ा खोलता है तो वो पहले दरवाज़े पे नॉक करता है, फिर अंदर से पैनल की इजाज़त मिलने पे दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो आपकी नज़र पैनल पे पड़ती है और पैनल की नज़र आप पे। आपने पूछना है मे आई कम इन सर, मीन्स इजाज़त लेनी है रूम में एंटर होने की। फिर आपने इजाज़त मिलने पे रूम में एंटर हो जाना है। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपने ख़ुद दरवाज़ा खोलना होगा। उस केस में भी आप पहले दरवाज़ा नॉक करेंगे, फिर आपने दरवाज़ा ऐसे खोलना है कि आवाज़ ना हो, मीन्स बिल्कुल स्लाइटली खोलना है। और यहाँ लड़कियों के लिए ये भी कह दूँ कि आपने ऐसे सैंडल्स नहीं पहन के जाने जो आवाज़ करते हों। अब दरवाज़ा आपने आहिस्ता से खोला और पैनल से पूछा मे आई कम इन सर, और इजाज़त मिलने पे रूम में एंटर हो भी गए। ठीक है, और याद रखें दरवाज़े को बंद भी उसी तरह करना है, मीन्स आहिस्ता से बंद करना है, ना कि दरवाज़े को पटकना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पैनल के आगे आप एक अच्छा इम्प्रेशन बनाने में आपको हेल्प आउट करेंगी। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप सबके साथ आई कांटेक्ट रखते हुए ग्रीटिंग्स करना है। आप सलाम करेंगे विद अ स्माइल, या फिर आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो आपका इंटरव्यू टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, अगेन विद अ स्माइल। पैनल आपको जवाब देता है, साथ ही आपको बैठने का इशारा करता है या आपको बोलेंगे कि बैठ जाएं। आपने इस पे भी थैंक यू बोलना है और अपनी चेयर पे बैठ जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप है टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ पैनल। अब चेयर पे बैठने का भी एक तरीका है। द वे यू सिट इन फ्रंट ऑफ पैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बैठते वक्त आपने चेयर से बाहर निकल के नहीं बैठना। ये जो चीज़ है इस तरह आपने नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपने। ठीक है, और टांगों को क्रॉस नहीं करना, हाथों को क्रॉस नहीं करना, बेंड होकर नहीं बैठना, बल्कि बिल्कुल अटेंटिव स्ट्रेट होकर बैठना है। टेबल आगे पड़ी होगी, उस पे हाथ नहीं रखने। अपने हाथों को लाइक दिस, ये इस तरह से नहीं बैठना। अपने हाथों को और अपनी पूरी बॉडी को अपनी कुर्सी तक महदूद रखें। ठीक है, अपना सर भी स्ट्रेट रखना है आपने, और सी दिस लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ लड़कों को एक और बात बताऊं कि जब आप रूम में एंटर होते हो तो आपके कोट का बटन बंद होना चाहिए।
लेकिन जैसे ही आप चेयर पे बैठते हो तो आप अपने कोट का बटन खोल के आपने चेयर पे बैठना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैनर्स में आती हैं और नोटिस की जाती हैं। अब हमने वर्बल नॉन वर्बल इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें कवर की। पहली चीज़ कि आपने रूम में कैसे एंटर होना है, दूसरी चीज़ आपने ग्रीटिंग्स कैसे करनी है और तीसरी चीज़ आपने पैनल के आगे बैठना कैसे है। ये तीनों चीज़ें कवर हो गई। बाकी आखिरी चीज़ कि बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर्स आपके क्या होने चाहिए, ये चौथी चीज़ मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। अब आते हैं वर्बल इंट्रोडक्शन टाइप पे। ठीक है, वर्बल इंट्रोडक्शन टाइप में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है टिप नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैठते साथ ही पहला मोस्ट प्रोबेबल सवाल जो चेयरमैन आपसे करते हैं वो होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल अस अबाउट योरसेल्फ। देखें, पैनल के आगे आपका बायोडाटा फॉर्म पड़ा होता है, वो ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल्स को गो थ्रू कर चुके होते हैं। फिर भी वो आपसे पूछ रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, आपकी सीवी या बायोडाटा फॉर्म में तो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखी हैं, लेकिन आप पर्सनैलिटी वाइज बाकी कैंडिडेट से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तो सवाल ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के जवाब में आपने ऐसी कौन सी चीज़ बोलनी है जो पैनल को मुतासर करे और आप बाकी कैंडिडेट से मुख्तलिफ भी लगो। इसलिए आपको यहाँ मैं कुछ टिप्स बताऊंगी ताकि आप अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली रेडी कर पाओ। टिप नंबर 1, जो जैसा कि मैंने बताया कि आपके इंट्रोडक्शन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो आपका इंट्रोडक्शन कम से कम 1.5 से 2 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ये बनती है कि अक्सर 2 मिनट से पहले चेयरमैन या पैनल में से कोई मेंबर आपको इंटरप्ट कर देते हैं। अगर आपको इंटरप्ट नहीं करते तो भी आप कम से कम 2 मिनट तक बोलें। ठीक है, 2 मिनट तक अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, विच इज़ मोर देन इनफ। फिर आते हैं सेकंड थिंग पे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोलना क्या है, किस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन रेडी करोगे। ये चीज़, इसका मैं जवाब दूँ, यहाँ पे कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। सबसे पहले तो आपने करना है पैनल को थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर व्हाट? थैंक यू के पैनल ने आपको इजाज़त दी कि खुद को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, उन्होंने आपको मौका दिया कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे, फर्स्टली सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस और अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर आपने बोलना है अपना नाम। ठीक है, आपने अपना नाम बोलना है कि आई एम एक्स वाई जेड, माई सेल्फ एक्स वाई जेड, माई नेम इज़ एक्स वाई जेड। आप इनमें से कुछ भी कह सकते हो। और याद रखें कि अपना जो नाम है आपने पूरा बताना है। फिर आप बताओगे कि बेसिकली आप कहाँ से हो। ठीक है, बेसिकली आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो, ये बताओगे आप। और इस वक्त आप कहाँ रह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताओगे कि आई एम बेसिकली फ्रॉम होम टाउन नेम, कोई भी आप होम टाउन, किसी भी जिस होम टाउन, जो भी आपका होम टाउन है उसका नाम बताओगे। फिर आप बट करेंटली लिविंग इन दिस एंड दैट सिटी। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो फोर्थ है वो है लास्ट डिग्री। अब यहाँ आपको, यहाँ इस जगह पे आपको इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहेंगे अच्छा आप इस होम टाउन से हैं तो आप इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, ये पूछ सकते हैं। या आप जिस सिटी में करंटली रह रहे हो उस सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इंटरप्ट कहीं पे भी करेंगे, किसी भी जगह कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है करें या नहीं। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जब आप सिटी के बारे में अपने बताते हो तो वो यहाँ से सवाल करना स्टार्ट करते हैं। देन सिटी के बारे में बताने के बाद आपने अपनी लास्ट डिग्री का बताना है। ठीक है, लास्ट डिग्री का बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव रिसेंटली completed my graduation in so and so from XYZ यूनिवर्सिटी with 3 point something CGPA। अगर जीपीए अच्छी ना हो तो मत बताइएगा, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि करंटली आप इस वक्त क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं।
ठीक है। फॉर सपोज़ आप मास्टर्स कर रहे हैं इस वक्त, तो आप कहेंगे करंटली आई एम परस्यूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सो एंड सो फील्ड फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। ठीक है। या फिर आप अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप फ्री हैं तो ये मत कहिएगा कि मैं फ्री हूँ, मैं वेला बैठा हूँ। ये इससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है पैनल पे। आप ये कह सकते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। कभी भी पैनल से ये नहीं कहना कि आप फ्री बैठे हैं, वेले बैठे हैं, क्योंकि बुरा इंप्रेशन पड़ता है लिटरली। देन आपने अब यहाँ तक तो आपने उन्हें थैंक यू कहा, अपना नाम बताया, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताया, लास्ट डिग्री, करंटली आप क्या कर रहे हैं, ये सब बता दिया। इसके बाद तीन चीज़ें जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर ऐड करनी है, वो हैं ये तीनों। ठीक है। पहली, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ क्या हैं। दूसरी, एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू द पोस्ट, अगर आपके पास कोई है। और तीसरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। ये तीन चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है इंट्रोडक्शन में, जिनसे पैनल को पता चलेगा कि आप बाकी कैंडिडेट से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तो इन चीज़ों को ऐड करने से पहले आपको एक काम करना है, वो ये कि जिस भी पोस्ट पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन को गूगल पे सर्च करें और पढ़ें। ये देखें कि उस पोस्ट पे रहते हुए आपको कौन सी ड्यूटीज़, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी होंगी। फिर आप सोचेंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स हैं जो कि इस पोस्ट से रेलेवेंट हैं। सो अव्वल तो वो स्किल्स और एबिलिटीज़ जो आप में मौजूद हैं, बट ऑल्सो रेलेवेंट टू द पोस्ट। लाइक अगर आप प्रोग्रामर या वेब डिज़ाइनर की पोस्ट पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर बताएं कि आपने C++, जावा, पाइथन पे काम किया है, या फिर CSS, HTML और SQL पे काम कर चुके हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपने अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ बतानी है। वो स्किल्स हरगिज़ नहीं बतानी जो आप में मौजूद नहीं है। लाइक मेल कैंडिडेट्स अक्सर कहते हैं कि मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, और उनको ये तक पता नहीं होता कि 1992 का वर्ल्ड कप किस कंट्री में खेला गया था, फाइनल किस कंट्री में खेला गया था। ठीक है। और इसके अलावा सेकंड थिंग पे बात करें कि एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू द पोस्ट। एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू द पोस्ट आपका ज़रूर शेयर करें अपना। लाइक अगर आप लेक्चरर की पोस्ट पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके पास 5 या 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या उससे भी कम है, जितना भी है टीचिंग एक्सपीरियंस, तो लाजमी अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे आप। ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग है लास्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। ठीक है। रेलेवेंट टू द पोस्ट, लाइक डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट किया हो आपने, वो बताएं। या अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, मींस आपने गोल्ड या सिल्वर मेडल लिया हो, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पैनल आपसे अक्सर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हाउ आर यू डिफ़र फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, या फिर पूछते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित होंगे। तो ये तीनों चीज़ें, स्किल्स, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, ये ऐसे सवालों के जवाब में काम आ सकती हैं। अब आते हैं ऑप्शनल्स पे। ऑप्शनल्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आप चीज़ें ऐड करें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अब ऑप्शनल्स में आता क्या है, स्ट्रेंथ्स आपकी, वीकनेसेस, हॉबीज़ हो गया, इंटरेस्ट हो गए आपके, इन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं अगर ऐड करना चाहें। अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप अपनी इन चीज़ों का आपको अपनी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके अलावा मेन चीज़ जो मैं यहाँ लिखना भूल गई, वो ये
कि आप पैनल को अपने गोल्स के बारे में ज़रूर बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन में, क्योंकि अक्सर पैनल आपसे ये सवाल भी पूछते हैं कि आप खुद को आगे फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। इसलिए पैनल को ये पहले ही आप बता दें कि आप एक गोल ओरिएंटेड कैंडिडेट हैं। इट इज़ बेटर फॉर यू टू टेल देम नाउ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही आप ये चीज़ कवर कर लें। आखिर में आपने कहना है, इंट्रोडक्शन को ख़त्म करना है ये बोल के कि सो दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन एज एन एग्जाम्पल शो किया है। फॉर सपोज़ मैं लेक्चरर की पोस्ट पे इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा। इसी तरह आपने अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है। वीडियो को आप स्टॉप करके ये देख सकते हैं। और याद रखें, जो मैंने पहले बात बताई कि इंट्रोडक्शन 1.5 से 2 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू 15 से 20 मिनट तक चलता है। तो 1.5 और 2 मिनट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन के दौरान जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, आपका सबके साथ आई कांटेक्ट होना लाजमी है। नंबर 2, ओवरऑल इंट्रोडक्शन में आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंट हो। जो आप बता रहे हो उससे पैनल को ये लगना चाहिए कि आप खुद से मुतमईन हो। नंबर 3, आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल हो थोड़े थोड़े टाइम बाद, या जब पैनल आपसे हंस के बात करे तब आप स्माइल बैक करेंगे। ठीक है, मीन्स फजूल नहीं हंसना। पूरे इंट्रोडक्शन में आपने बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक देना है पैनल को। नंबर 4, हैंड गेस्चर का यूज़ करें। अगर आप किसी टीचिंग पोस्ट लाइक लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर वगैरह की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हैंड गेस्चर ज़्यादा यूज़ करें बात करते वक्त। लेकिन अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हैंड गेस्चर कम यूज़ करें, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए थोड़े बहुत यूज़ करने हैं। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सब पैनल नोटिस कर रहा होता है एक एक करके, और इन सब चीज़ों से पैनल पे आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने जानना हो कि इंटरव्यू लेटर कब आता है, इंटरव्यू ड्यूरेशन क्या होती है, पैनल आपके साथ कैसे बिहेवियर रखेगा, या फीमेल्स के लिए उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, इंटरव्यू ड्रेस कोड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, वो देख लें। And thank you for watching. If you find this video helpful, then please like the video and do subscribe my channel for more interview preparation tips and tricks. इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।